अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लें। 16 17 तो हो चुका था। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब यहाँ पे क्या है, मान लो कि इस फंक्शन को हम आई मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ देर के लिए मान लो कि हम इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं। अब क्या बचा यहाँ पे, सिंपल पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को दोनों में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर फोर हो जाएगी, प्लस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगी अपन में एक्स के पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फिर थ्री एक्स स्क्वायर 12। अब जात वाले उसको मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बटा में आ जाएगा एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को पता है कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं जिसका जो है पावर समान हो। अगर वो अंश और हर में है और दोनों का जो है पावर वो क्या है, समान है, तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं होती। इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस चैप्टर का एक शर्त होती है। शर्त क्या है कि ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले की तुलना में कम होनी चाहिए, तब जाके उसको हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ भी एक्स के पावर फोर है, यहाँ भी एक्स के पावर फोर है। करना क्या है कि नीचे वाले को उसमें भाग दे देना, यानी कि अंश में हर से भाग देने पर, हर से भाग देने पर कोई दिक्कत। अब अंश में हम हर से भाग देते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पे आता क्या है, 12। इसे हम भाग दे रहे हैं, एक्स के पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर फोर है, यहाँ भी एक्स के पावर फोर है, तो वन से गुना कर लेंगे, एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 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 कट जाएगी। अब क्या आ जाएगी, ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत। अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपन एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम ऊपर वाले क्या जो आया होगा इसको ऊपर लिखेंगे, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 10। कोई दिक्कत। अगर इसी को एक फॉर्म लिखना हो तो क्या कर सकते हो, वन प्लस माइनस कॉमन ले लो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 10 बटा में एक्स पावर फोर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12। और माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 10 बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस में 12। यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर फोर, यहाँ पे कम है ना, तो यहाँ पे जो है इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक शर्त होती है, और शर्त ये होती है कि ऊपर वाले के जो है वो पावर नीचे वाले की पावर के समान होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि इतना के बदले हम इतना लिख लेते हैं, वन माइनस फोर स्क्वायर प्लस 10 बटा में एक्स बार फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12। और इतना को हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगी, गुणनखंड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर सकते हैं प्लस, अब यहाँ पे क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12। कोई दिक्कत। अब इसका जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगी
कि जब भी इसको लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो करना होगा वो हमें, वो क्या है, यहाँ पे वैसे कर लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे गुणनखंड कर लो, सही रहेगा, गुणनखंड। और गुणनखंड क्या करना है कि पहले पहला गुणा तीसरा कर लेंगे, तो एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा ये 12। इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे कर लो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x पावर 2 x पावर 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बच जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि देखो फिर यही हमारा रहा है ना। तो इतना को तुम क्या करो कि फिर वापस यही लिख दो, लिख सकते हैं नहीं, इतना को याद रखना गुणनखंड करके। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करना है, बस अब ए बी सी डी मानना है, इतना को मिटा देते हैं, इतना को रफ में बनाना, रफ में। अब जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिया हो ऐसा, इसका फॉर्मूला क्या होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगी, और प्लस में सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? अब ये जैसे बन गया तो अब यहाँ पे ए बी सी डी का हम वैल्यू निकालते हैं। अब जो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इतना को भी अलग कर लेंगे, 1 को भूल जाते कुछ देर के लिए, प्लस 10 बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, दोनों कैल्शियम वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इतना से हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा, तो इतना से भाग करें तो ये कट जाएगा ना, सॉरी भाग दे रहे हैं तो इससे गुना कर लो यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में सी एक्स प्लस डी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब नीचे से नीचे कट जाएगा, 1 माइनस 1 को भूल जाना है, 4x स्क्वायर प्लस 10। अब गुना कर लो यहाँ पे, तो ए एक्स क्यू 4 ए एक्स बी एक्स स्क्वायर 4 बी सी एक्स क्यू 3 सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी। अब जात वाले को मिला लेते हैं, एक्स क्यू यहाँ पे ए कॉमन ले लो, बजाय तो ए प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स कॉमन है, और कहीं भी एक्स है क्या, ये एक्स कॉमन ले लो तो बच जाएगा 4a प्लस 3c। अब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी प्लस डी, अब यहाँ पे 4b 3d 4b 3d। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा फंक्शन अलग है, एक का इंटीग्रेशन तो 100 हो जाएगा, सबको पता है। अब यहाँ पे हो जाएगी क्या, -4x स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे क्या है,
सबके हम बराबर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू ए प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि ए प्लस सी बराबर हो जाएगी जीरो, फर्स्ट हो जाएगी। जैसे हम बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर बी प्लस डी बराबर, ये दिया हुआ है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये एक तुम्हारा अलग है, याद रखना है। तो ये कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा बी प्लस डी माइनस फोर। अब यहाँ पे क्या है? ये हो गया दूसरा। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये आ गया एक्स फोर ए प्लस थ्री सी। अब देखिए यहाँ पे स्कैन दिया हुआ है क्या? नहीं, बराबर जीरो। तो फोर ए प्लस थ्री सी बराबर हो जाएगी जीरो। ये तो हो गया तीसरा तुम्हारा। एक ये आया हुआ समीकरण, एक ये है, और एक ये वाला है। आगे बच गया क्या? कांस्टेंट प्लस, कांस्टेंट बचा हुआ है, तो फोर बी प्लस थ्री डी। अब ये बराबर हो जाएगी, क्या यहाँ पे करना है? माइनस दस, माइनस दस कर लो, माइनस दस, माइनस दस। हाँ, ये चार हो गया। अब क्या है कि चारों समीकरण से तुमको ए बी सी डी का मान निकालना है, निकल जाएगा। अब निकलने के बाद क्या है कि यहाँ पे सबके वैल्यू रख देना है। अब एक्स क्या आएगा? तो एक्स का मानेंगे तो कट जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ए बी सी डी का हम वैल्यू निकाल ले, तो मान लो कि ए बी सी डी का मान आ गया है एक, मान लो कि ए का मान आ गया तुम्हारा एक, बी का मान दो, सी का मान तीन, डी का मान चार आ गया है। कुछ भी आ सकता है निकालने पे। अब ए का मान रख लेगा एक, एक इंटू एक्स, इसको हम अलग कर सकते हैं ना ऐसे, ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर सकते हैं। अब ए का मान है तो इसको गुना करना है, इसको अब टी मान लेना है, कोई दिक्कत? अब बन जाएगा ना? अगर नहीं बनेगा तो हमको बता देना, फिर इसके आगे सॉल्व करना है, सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं बनेगा तो हम उसको कल पूछ लेना है।